हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज रीड द असर्शन एंड रीजन केयरफुली टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग. है ना. ऑप्शंस गिवन बिलो, है ना. नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी ई के फॉर्मेट में. उनको पढ़ना है असर्शन रीजन में, और फिर असर्शन रीजन को पढ़ के समझ करके चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. है ना. ये आप पढ़ सकते हो ए बी सी डी ई. है ना. चलो हम आते हैं किसके ऊपर, असर्शन के ऊपर. असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है बेटा, इन ट्रांजिस्टर में कॉमन इमीटर मोड, जो कॉमन इमीटर मोड होता है ट्रांजिस्टर के अंदर, है ना, एज एन एम्पलीफायर इज प्रेफर्ड ओवर अ कॉमन बेस मोड. यानी कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसका कॉमन इमीटर जो मोड है वो एम्पलीफायर की तरह ज्यादा यूज किया जाता है एज कॉम्पेयर टू द कॉमन बेस मोड. ठीक है. अच्छा, रीजन क्या कह रहा है? रीजन इज सेइंग इन कॉमन इमीटर मोड द इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड इन सीरीज. जो इनपुट सिग्नल होता है सीरीज में कनेक्ट किया जाता है विद द वोल्टेज टू द बेस इमीटर जंक्शन. यानी कि कॉमन इमीटर में अगर देखा जाए तो जो इनपुट सिग्नल होता है, जो हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो सीरीज में कनेक्टेड होता है वोल्टेज के. ठीक है ना. और साथ साथ बेस इमीटर जंक्शन के भी. तो सबसे पहले बेटा इसे हम समझते हैं की कॉन्सेप्ट क्या है इसका. तो सबसे पहले लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट आपको क्या लगाना है बेटा? की कॉन्सेप्ट लगाना है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर. कॉन्सेप्ट एंड सर्किट ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर. एनपीएन ट्रांजिस्टर का अगर क्या कर लेते हो, सर्किट और कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, देन आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है ना. चलो अब यूज करते हैं इसको, देखते हैं कैसे क्या हो रहा है ना. देखो बेटा, बोला हुआ है सबसे पहले कि इन ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर मोड जो होता है वो ज्यादा एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू द कॉमन बेसिक मोड. अब ऐसा क्यों होता है? क्या ये सही है? यस, डेफिनेटली सही है. क्योंकि अगर देखें तो इन इन ट्रांजिस्टर, है ना, इन ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर मोड, कॉमन इमीटर मोड, जो कॉमन इमीटर मोड होता है उसको एम्पलीफायर की तरह यूज क्यों किया जाता है? यूज एज एम्पलीफायर. ये एम्पलीफायर की तरह यूज इसलिए किया जाता है बेटा क्योंकि कॉमन इमीटर मोड के अंदर, है ना, कॉमन इमीटर मोड को ज्यादा यूज किया जाता है एम्पलीफायर के अंदर. क्योंकि कॉमन इमीटर मोड के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, तीन चीजें हमें मिलती है देखने को. पहली बात तो करंट गेन, है ना, करंट गेन की वैल्यू ज्यादा होती है, करंट गेन ज्यादा होता है ना. दूसरी बात, वोल्टेज गेन भी ज्यादा होता है. ठीक है. वोल्टेज गेन भी ज्यादा होगा और पावर गेन भी ज्यादा होता है ना. तीनों चीजें ज्यादा होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉमन इमीटर मोड जो है एज एन एम्पलीफायर ज्यादा यूज किया जाता है ना, एज कॉम्पेयर टू द कॉमन बेस मोड. ठीक है. तो ये तो ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही है, यानी ट्रू है. ठीक है ना. आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर. दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, यानी रीजन क्या है हमारा? रीजन बोला है कॉमन इमीटर मोड. तो सबसे पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लेते हैं. तो मान लेते हैं कि ये क्या है बेटा, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना. ये क्या है? एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है. ठीक है. अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमने ये इनपुट सिग्नल दिया, इधर से एक रेसिस्टेंस लगा दिया, रेसिस्टर लगा दिया, और इनपुट सिग्नल दिया. इनपुट सिग्नल में हमने यहाँ पे सिग्नल अटैच कर दिया, है ना, और हमने यहाँ पे एक इनपुट सप्लाई लगा दी. ठीक है. यहाँ पे हमने एक इनपुट सप्लाई लगा दी और ये कनेक्टेड हो गया इससे. अब होता क्या है बेटा, ध्यान से समझना. अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, वो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ सीरीज में क्या कनेक्टेड है? सिग्नल. बात समझ आया ना. तो ये बात तो सही है, यानी कॉमन इमीटर मोड में, ये कॉमन इमीटर मोड है जिसमें इनपुट सिग्नल जो होता है वो सीरीज के साथ कनेक्ट होता है वोल्टेज के, है ना. यानी सीरीज के साथ कनेक्टेड होता है वोल्टेज के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तुम जो दे रहे हो बैटरी या सेल से, उसके साथ सीरीज में होता है. तो यार बात तो ये भी सही है, ट्रू तो ये भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एसर्शन जो है वो भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. यानी कि एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए? करंट गेन इज ग्रेटर, वोल्टेज गेन इज ग्रेटर, एंड पावर गेन इज ऑल्सो ग्रेटर. ठीक है ना. सो हमारा ट्रू तो दोनों है, लेकिन हमारा एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. तो हम टिक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखते हैं. ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन इसके लिए बी करेक्ट होगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.